तो बच्चों शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी में एक और नई यात्रा की तरफ। भारत भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो हमारा अफवाह तंत्र चल रहा था, उस अफवाह तंत्र में हम एक और नए अफवाह तंत्र की बात करेंगे, गंगा नदी तंत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार अपनी पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन, पेंसिल और मानचित्र लेके। तो देखते हैं गंगा नदी तंत्र क्या है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का जाल, यानी ये आपकी जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, टोन्स, सोन नदी, हुगली नदी, इन नदियों का हम गंगा नदी तंत्र में देखते हैं। तो पहले देखते हैं ये गंगा नदी क्या है। गंगा नदी एक नदी नहीं है, ये क्या है? दो नदियों की संयुक्त धारा है। कितनी नदियों की? दो नदियों की संयुक्त धारा। तो देखते हैं मानचित्र पे गंगा नदी को। यह है आपका उत्तरी भारत का मानचित्र। इस उत्तरी भारत के मानचित्र में मैंने क्या बताया कि गंगा नदी क्या है? दो नदियों का संयुक्त धारा है। इस जगह उत्तराखंड में क्या होता है? इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा। जब दो नदियां आती है तो यहाँ पे देवप्रयाग के पास आपस में मिलती है, तो यहाँ से गंगा कहलाती है। उस गंगा के बाद में ये इधर पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हुआ गंगा नदी। तो अब इस गंगा नदी को हम देखते हैं। एक तो गंगा नदी कहलाती है उससे पहले का भाग, और एक गंगा नदी कहलाती है उसके बाद का भाग। यहाँ देवप्रयाग के बाद में क्या कहलाती है? गंगा नदी। इसके पहले की हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे है गंगोत्री हिमनद। क्या है? गंगोत्री हिमनद, जो उत्तरकाशी जिले में, कहाँ पे? उत्तरकाशी जिले में है गंगोत्री हिमनद। यहाँ से ये नदी निकलती है। जब ये यहाँ से ये नदी निकलती है तो यहाँ से कहलाती है जानवी नदी। अब ये जानवी नदी कहलाती है तो इस जगह आती है, तो यहाँ पे है गौमुख। इस गौमुख के बाद में ये नदी कहलाती है भागीरथी। यहाँ कहलाएगी ये जानवी नदी और आगे कहलाएगी भागीरथी नदी। इस गौमुख के आगे जब ये नदी आगे चलती है तो इस जगह एक नदी आके मिलती है जो कहलाती है बिल्हांगना। क्या कहलाती है? बिल्हांगना नदी। ये जब बिल्हांगना नदी इस जगह पे यहाँ किससे आके मिलती है? भागीरथी नदी से। जब ये यहाँ पे मिलती है तो यहाँ बनाया गया है, ये जगह है टिहरी, और यहाँ ही बनाया गया है टिहरी बांध, और इस जगह को बोलते हैं गोविंद प्रयाग। क्या बोलते हैं बच्चों? गोविंद प्रयाग। अब कई बार टिहरी बांध भी पूछ लेता है कि टिहरी बांध कहाँ पे है? कहाँ पे है टिहरी बांध? उत्तराखंड में, भागीरथी और बिल्हांगना नदियों के संगम पे। तो ये टिहरी बांध भी अक्सर चर्चा में रहता है। क्यों? कि इस टिहरी बांध के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन किया था। पेड़ों से चिपक गए थे। क्यों चिपक गए थे? क्योंकि ये टिहरी बांध बनाने का वो लोग विरोध कर रहे थे। और ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है, ये टिहरी जो आंदोलन किया, ये पहला पर्यावरणीय आंदोलन था। ऐसे 3 आंदोलन और हुए हैं। पहला चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, और तीसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो मेघा पाटेकर ने किया था। और ये चिपकी आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने। इन्होंने कहा कि जो ये क्षेत्र है, ये हमारा जो भूखम जोन है, जो हमने 4 भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5, तो ये भूखम जोन 5 में आता है। और भूखम जोन 5 का मतलब है यहाँ पे भूकंप की प्रबल संभावना रहती है। तो जब यहाँ पे भूकंप आएगा तो ये टिहरी बांध कभी न कभी टूट सकता है। तो टूट सकता है तो आसपास के जो क्षेत्र क्या होंगे? जलमग्न हो जाएंगे। इसको लेके सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ पे आंदोलन किया था और पेड़ों से चिपक गए थे। ये आंदोलन किससे प्रेरित था? ये हमारे राजस्थान के
खेजड़ली जिलों में जो अमृता देवी बिश्नोई ने आंदोलन किया था उससे प्रेरित था। अब आगे देखते हैं कि इस टिहरी बांध के आगे जब ये नदी आगे चलती है, कौन सी भागीरथी, तो इधर से एक नदी आके मिलती है। इस नदी को देख लेते हैं पहले। ये नदी क्या कहती है? ये नदी यहां से दो धाराओं में से आती है ऊपर। इस जगह है सतोपत हिमनद। कौन सा हिमनद? सतोपत। और यहां पे है मिलाम हिमनद। यहां पे ही है एक माना दर्रा और यहां पे है नीति दर्रा। सुना है नाम? उत्तराखंड में दो दर्रे, माना दर्रा और नीति दर्रा, दोनों कैलाश मानसरोवर जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। इस सतोपत हिमनद से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं विष्णु गंगा, और इस मिलाम हिमनद से नदी निकलती है उसको बोलते हैं दोहली गंगा। ये विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों नदियां इस जगह पे, जोशीमठ पे, जिसे बोला विष्णु प्रयाग, यहां पे मिलती है और यहां पे इसको जोशीमठ भी बोलते हैं। इस जगह जब दोनों नदियां मिलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा, तो आगे नदी कहलाती है अलकनंदा। किस नाम से? अलकनंदा नाम से। कहां के बाद में? विष्णु प्रयाग के बाद में। इसके थोड़े से नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक छोटी नदी और आती है, नंद की नदी। यहाँ पे इसे बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर हम आगे चलते हैं नीचे की ओर तो यहाँ पे एक नदी और आती है जिसे बोलते हैं पिंडार, जो मिलती है यहाँ पे करण प्रयाग में। किससे? अलकनंदा से। इधर से एक मंदाकिनी नदी और आती है, इसे मंदाकिनी नदी, ये मिलती है यहाँ पे रुद्र प्रयाग में। तो देखो, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव गोविंद प्रयाग, यानी यहाँ पे ये रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी मिल गई? मंदाकिनी। करण प्रयाग में कौन सी नदी मिल गई? पिंडा नदी। और विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों का मिलन। यहाँ पे बद्रीनाथ है अलकनंदा के ऊपर, और मंदाकिनी के ऊपर केदारनाथ है। अब ये नदी जब आगे आती है तो यहाँ पे है देव प्रयाग। कौन सी जगह? देव प्रयाग। जब देव प्रयाग में कौन सी नदी? इधर से भागीरथी नदी और इधर से अलकनंदा नदी दोनों मिलती है देव प्रयाग में, तो कहलाती है गंगा नदी। प्यारे बच्चों, आया समझ में कि गंगा नदी कहाँ पे मिल रही है? देव प्रयाग में। तो देव प्रयाग में कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी मिले तो कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। तो ये हुई किसकी बात? प्रयागों की बात। कंसेप्ट क्लियर? कौन कौन से प्रयाग? अभी मानचित्र पे भी आपको इनको दिखा दिया जाएगा। अब देव प्रयाग के बाद में ये नदी क्या करती है? आगे की ओर बहती है। ये जो पूरा तंत्र है ये उत्तराखंड राज्य से है। उत्तराखंड के बाद में ये उत्तर प्रदेश में आती है, फिर बिहार, फिर झारखंड और फिर पश्चिमी बंगाल में होते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये देखो, आगे जब ये नदी यहाँ जाती है पश्चिमी बंगाल के पास में, तो यहाँ पे दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। कितनी धाराओं में? दो धाराओं में, भागीरथी के नाम से और पद्मा के नाम से। जब ये नदी यहाँ पे आगे जब जाती है तो ये कहलाती है पद्मा नदी और ये कहलाती है भागीरथी नदी। ये जगह है मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास में। यहाँ के बाद में यहाँ पे इस नदी में एक नदी नवद्वीप के पास और आके मिलती है। उसके बाद में ये नदी कहलाती है हुगली नदी, और यहाँ पे इसके पास में एक नदी और मिलती है जिसे बोलते हैं दामोदर नदी। यहाँ पे एक चीज और, जब यहाँ पे ये पद्मा नदी और ये हुगली नदी बीच में, ये बांग्लादेश में क्या बनाती है? भारत और बांग्लादेश में दोनों में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन से डेल्टा का निर्माण? सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पे सुंदरी वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। इधर से क्या होता है? एक नदी और आ जाती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र।
जब ब्रह्मपुत्र इधर आती है तो इसमें ऊपर से एक नदी और मिल जाती है जिसे बोलते हैं तीस्ता नदी। उसके बाद में ये कहलाती है जमुना, और इधर से कौन सी मिल जाती है, पद्मा। जब जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती है तो ये आगे जाके मेघना के नाम से किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हुई हमारा गंगा नदी। इसकी सहायक नदियां बाद में देखें। अब देख लेते हैं गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं। ऊपर से जब यहाँ चलते हैं तो ये है ऋषिकेश, उसके बाद में है हरिद्वार। हरिद्वार महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जगह से गंगा नदी मैदानी भाग में आ जाती है। कहाँ से, हरिद्वार के पास से गंगा नदी किस में आ जाती है, मैदानी भाग में। फिर है बिजनौर, फिर है कन्नौज। कन्नौज भी क्या है, महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किस लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ इतिहास में आपने पढ़ा हो तो त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। किन किन के बीच, गुर्जर प्रतिहारों के बीच, पाल वंश के बीच और राष्ट्रकूटों के बीच। तो कन्नौज इसलिए फेमस है। फिर है इलाहाबाद, प्रयाग इलाहाबाद। फिर है वाराणसी, वाराणसी भी प्रसिद्ध है। क्यों, क्योंकि वाराणसी में क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। फिर है भागलपुर, भागलपुर भी प्रसिद्ध है क्योंकि भागलपुर में क्या किया गया है, एक अभ्यारण्य बनाया गया है, विक्रमशिला अभ्यारण्य। वो विक्रमशिला अभ्यारण्य किसके लिए बनाया गया है, डॉल्फिन के लिए, जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था ना अक्टूबर 2009 में। जलीय जीव किसको, डॉल्फिन को। डॉल्फिन वैसे क्या है, एक समुद्री जीव है और क्या होती है, जन्मांध होती है। और ये क्या करती है, ये क्या है, स्वच्छ पानी में रहती है। तो जो गंगा नदी में डॉल्फिन थी उनकी संख्या में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो उनको लगा कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, गंगा नदी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो इनको बचाने के लिए विक्रमशिला अभ्यारण्य। इसके बाद झारखंड में, फिर पश्चिमी बंगाल में, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आ गई, यहाँ पे इसको तीस्ता मिल गई, यहाँ पे एक और नदी बराक आ गई, और यहाँ पे मेघना के नाम से कहाँ गिर गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी और सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व भी है इस नदी का। उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट कौन सा हिमनद बताया था, गंगोत्री हिमनद। कितनी मीटर की ऊंचाई से, 3900 मीटर की ऊंचाई के बाद गोमुख के बाद में इसका नाम क्या हो गया था, भागीरथी। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। 2 देशों में बहती है। कौन कौन से में प्यारे बच्चों, भारत और बांग्लादेश में। भारत में कितनी लंबाई, 2525 किलोमीटर। उत्तराखंड में ये 110 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिमी बंगाल में 520 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। आपको मैंने प्रयाग बताए थे, सतोपत हिमनद, मिलाम हिमनद, विष्णु गंगा आ रही है, धौली गंगा आ रही है, विष्णु प्रयाग। फिर ये नंद प्रयाग में नंदिनी मिल गई, नंद की। फिर करण प्रयाग में पिंडा नदी मिल गई। प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना, ये नदी किधर से आ रही है, यूं आ रही है। तो क्या है, हमारा जिधर नदी जा रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारा इधर का हाथ लेफ्ट है तो कौन सी नदी होगी, ये बाई नदी। और ये कौन सी है, दाहिनी नदी। ध्यान रखना बच्चों। यहाँ कर्ण प्रयाग में पिंडार मिल गई, फिर मंदाकिनी मिल गई कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, और देवप्रयाग में भागीरथी, और कौन सी मिल गई, अलकनंदा मिल गई। तो ये कौन सी हुई हमारी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। देवप्रयाग में किससे मिल गई, भागीरथी अलकनंदा से। उसके बाद में हमने इसको क्या कहा, गंगा का। धौली और विष्णु गंगा 2 धाराओं से बनी है। कौन, अलकनंदा। कहाँ पे बताया था मैंने आपको, विष्णु प्रयाग या जोशीमठ में, जिसका उद्गम कहाँ था, सतोपत हिमनद। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार कहाँ मिली, कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी या काली गंगा कहाँ मिली, रुद्रप्रयाग में। हरिद्वार के निकट यह कहाँ पे प्रवेश करती है, मैदानी भाग में। गंगा प्रारंभ में दक्षिणी दिशा की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है, और अंत में 2 धाराओं में
भागीरथी और किस में विभाजित हो जाती है, पद्मा में विभाजित हो जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में बहती हुई ग्वालनदो नामक स्थान पर पद्मा, जिसको क्या कहा गया, गंगा को क्या कहा गया था, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा गया था, जमुना, से मिल जाती है। और आगे पद्मा नदी से बहते हुए चंद्रपुर नामक स्थान पर किस नदी, मेघना से मिल जाती है और आगे मेघना नदी के नाम से बहती है। प्रयाग को याद करने का एक और आपको मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। पहला आपने पढ़ा देव प्रयाग, कौन कौन सी नदी, भागीरथी और अलकनंदा। प्यारे बच्चों, BAD, देव प्रयाग, कौन सी नदी से, भागीरथी और अलकनंदा से। बेड याद रखना, BAD, बुरा वाला बेड। तो क्या हो गया, देव प्रयाग का मतलब क्या है, भागीरथी और अलकनंदा। दूसरी कौन सी पढ़ी, रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। राम, रुद्र प्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। फिर कौन सा प्रयाग पढ़ा, करण प्रयाग, कौन सी, पिंडार प्लस अलकनंदा। क्या, पाकिस्तान, PAK, पिंडार प्लस अलकनंदा बराबर क्या, करण प्रयाग। करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और एक हो गया विष्णु प्रयाग, जहाँ पे क्या हो गया, धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो ये याद करने के प्रयाग को ट्रिक्स प्यारे बच्चों याद रखिए। बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, यमुना, टोंस और सोन नदी। सागर द्वीप के निकट अंत में ये कहाँ गिर गई, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हुई हमारी गंगा नदी। अब गंगा नदी की सहायक नदियों में देखते हैं पहले दाएं तट वाली नदियाँ। तो प्यारे बच्चों आइए इसमें एक और देख लेते हैं, नमामि गंगे परियोजना। कि नमामि गंगे परियोजना क्या है, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। प्रमुख कार्यक्रम का मतलब तो होता है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में, यानी कुछ फ्लैगशिप या पायलट प्रोजेक्ट होते हैं जिनको कोई भी सरकार प्राथमिकता से ज़्यादा महत्व देती है, तो उन्हें कहते हैं प्रमुख कार्यक्रम। इसके दो उद्देश्य थे, क्या क्या, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना गंगा नदी में, और उसके संरक्षण के क्रियाकलाप को पूरा करना। और इसके नमामि गंगे कार्यक्रम के कुछ प्रमुख स्तंभ थे जिनमें क्या क्या काम किया जाना चाहिए, देखते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था करना, नदी किनारे का विकास करना, नदी सतह की सफाई करना, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा गंगा नदी के बारे में। अब देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियों में से पहले ये नदी देखते हैं हम, यमुना नदी। कि यमुना नदी है वो गंगा के पास से ही जो यमुनोत्री हिमनद है, यहाँ पे इस जगह यमुनोत्री हिमनद है, और इस यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर श्रेणी के अंदर यहाँ से यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री हिमनद, यहाँ से ये नदी निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से ये नदी निकल के यूं बहती हुई यहाँ पे इलाहाबाद के पास ये गंगा से मिल जाती है। किससे, गंगा से। कहाँ पे, इलाहाबाद से। अब ये देखो, ये यमुना नदी निकल रही है, ये गंगा के किधर है, पहले पश्चिम में और फिर किधर, दक्षिण की ओर बहती है। पहले पश्चिम में और फिर दक्षिण की ओर बहती है। अब इसके देखते हैं कुछ इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। ये इसकी सहायक नदियां। ये सहायक नदियां हैं, ये जो अपना जल है ना, सीधा तो गंगा में नहीं ले जाती, मगर किसके थ्रू, यमुना के थ्रू अपना जल कहाँ ले जाती है, गंगा नदी के अंदर। यानी ये चंबल नदी है, ये मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है वह महू के निकट से निकलती है। इस प्रकार से ये हुई हमारी यमुना नदी, यानी ये पश्चिमी नदी और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो देखते हैं यमुना नदी। यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर श्रेणी के पास है।
बंदरपुर श्रेणी के पास है यमुनोत्री हिमनद से 6316 मीटर की ऊंचाई पे। गंगा की सबसे लंबी और पश्चिमी नदी, पहले ये गंगा के पश्चिम में, ये देख गंगा के पश्चिम में, फिर दक्षिण में बहती हुई इलाहाबाद के निकट, कहां पे, इस जगह है इलाहाबाद। इलाहाबाद के निकट किससे मिल जाती है, ये गंगा से मिल जाती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली, यानी ये सभी की सभी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इसके दाहिने तट पे मिलती है किसके, यमुना के। हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा व टोंस इसके बाएं तट पे मिलती है। यमुना नदी कौन कौन से राज्यों से बहती है, उत्तराखंड, यमुना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। कौन कौन से राज्यों से, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों से। यानी ये ऊपर से यहाँ पे कौन से राज्य हो गया, यहाँ पे क्या है, कुरुक्षेत्र हरियाणा का, फिर यहाँ पे क्या है, नई दिल्ली, फिर आगरा, यानी ये शहर है इसके किसके ऊपर, यमुना नदी के तट पर है। अब देखते हैं चंबल नदी। मैंने बताया मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के पास में, कहाँ से, महू के निकट से। पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा तक एक गार से होकर बहती, गार जो आपको बताया था। इस पे, किस पे, चंबल नदी पे, इस नदी पे, ये इसकी सहायक नदियां हैं, बनास, काली सिंध और पार्वती किसकी, चंबल की सहायक नदियां। मगर इस चंबल नदी पे 3 बांध बनाए गए। कौन कौन से, पहला गांधी सागर बांध, यानी ये मध्य प्रदेश में, फिर है राणा प्रताप सागर बांध, और फिर है जवाहर सागर बांध, और है एक कोटा बैराज। कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर से होते हुए अंत में इटावा के पास कहाँ पे मिल जाती है, यमुना के पास मिल जाती है। यानी इस जगह है इटावा, जहाँ किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। ये हुई हमारी चंबल नदी। ये अपनी बेडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात स्थलाकृति वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात स्थलाकृति क्या हो जाती है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जब क्या हो जाता है, बारिश होती है तो गहरे गहरे खड्डे बन जाते हैं और भूमि क्या हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है, उसे कहते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। और यहाँ पे जैसे होते हैं चंबल खंड, जिसे रवायन कहते हैं, चंबल के दर्रे। मैंने बताया बनास, सिप्रा, काली सिंध, पार्वती किसकी नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं, चंबल नदी की। बनास, काली सिंध और पार्वती किसकी सहायक नदियाँ, चंबल की। अब आगे देखते हैं सोन नदी या सवर्ण नदी। ये अमरकंटक का पठार, वही मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है सोन नदी। ये सोन नदी दिख रहा है, सोन नदी, ये प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं जहाँ पे अमरकंटक का पठार है। ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। अमरकंटक के पठार से निकल के कहाँ जाती है, गंगा के दाहिने तट पे मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। रेत में इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए स्वर्ण नदी कहते हैं। इसके ऊपर रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है। रिहंद नदी पे रिहंद बांध भी बनाया गया है। फिर देखते हैं दामोदर नदी। मैंने आपको बताया था कि मुर्शिदाबाद के बाद में, पश्चिमी बंगाल के पास में मुर्शिदाबाद में गंगा नदी 2 धाराओं में, दो जल वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। कौन कौन सी, एक भागीरथी के नाम से चली जाती है और एक पद्मा के नाम से। जब भागीरथी के नाम जाती है तो वहाँ पे हुगली नदी है, और हुगली की सहायक नदी है कौन सी नदी, दामोदर नदी। कहाँ से निकल रही है, वहाँ छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड, तो झारखंड से निकलती है, और झारखंड के बाद में कहाँ जाती है, पश्चिमी बंगाल में जाती है। जब झारखंड के बाद में पश्चिमी बंगाल में जाती है तो इसमें जल की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यानी ये नदी है गंगा नदी, और इस जगह से ये क्या हो गई, 2 जलधाराओं में बट गई, एक तो मुख्य जलधारा, एक दूसरी, ये हुगली नदी। इस हुगली नदी की सहायक नदी है कौन सी, दामोदर नदी। इसी नदी जब ये झारखंड से कहाँ से निकल रही, छोटा नागपुर के पठार से निकली। ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे, झारखंड में। यहाँ से निकल कर ये जब पश्चिमी बंगाल में आती है तो क्या करती है, अपना जल खूब ज़्यादा साथ लाती है और वहाँ पे तबाही मचा देती है और बाढ़ आ जाती है। इसलिए इसे पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहते हैं। कौन सी नदी को, दामोदर नदी को। बराकर इसकी सहायक नदी है, और फुल्टा के पास है, फुल्टा के पास किस में मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। ये हुगली नदी है, इसमें फुल्टा की जगह कौन सी नदी मिल गई, दामोदर मिल गई। धनबाद, दुर्गापुर भी इसके बसे हुए प्रमुख नगर है। इस नदी पे जब ये यहाँ पे क्या ला रही है, बाढ़ ला रही है, तो इसके बचाव के लिए
यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई। एक बांध और परियोजना का निर्माण किया गया जिसे बोला गया डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर घाटी परियोजना, जो स्वतंत्र भारत की यानी 1948 की पहली नदी घाटी परियोजना थी। और वो अमेरिका की जो टेनेसी वैली कॉरपोरेशन है, टेनेसी घाटी परियोजना, उसके ऊपर आधारित थी। 1948 में डीवीसी है जो टीवीसी पे आधारित थी। तो इसको भी देख लेते हैं अपन। ये देखो, ये दामोदर नदी ये आ रही और ये इधर उगली नदी, इस उगली नदी में यहाँ मिल जाता है। इस उगली नदी पे कोलकाता शहर बसा हुआ है। ये दामोदर नदी है, ये कौन से बंगाल का शो कहलाती है, तो ये हुई हमारी दामोदर नदी। अब देखते हैं रामगंगा नदी। ये तो क्या हो गई, दाहिने तट की नदियां। अब देखते हैं बाएं तट की नदियां। पहली है रामगंगा नदी। रामगंगा निकलती है गेरिसिन जगह, कहाँ पे, उत्तराखंड में। वहाँ पे कहाँ, गढ़वाल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे है। यानी इसमें देखोगे तो ये है आपकी रामगंगा, फिर आएगी आपकी गोमती, फिर आएगी आपकी घाघरा, फिर आएगी आपकी गंडक और फिर आएगी आपकी कोसी नदी। ये क्रम है नदियों का। तो देखते हैं रामगंगा नदी, यानी ये क्या है, गंगा नदी है। इस गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी, पहली सहायक नदी कौन सी, रामगंगा नदी, इसको बोलते हैं रामगंगा। और कहाँ से, गढ़वाल की पहाड़ियों से। यानी कहाँ पे गढ़वाल की पहाड़ियाँ, नैनीताल में, यहाँ से निकलती है। और शिवालिक को पार करने, शिवालिक का मतलब हिमालय, शिवालिक रेंज पड़ी थी ना, उसमें शिवालिक को पार करने बाद अपना मार्ग दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के निकट किस में प्रवेश करती है, मैदान में प्रवेश करती है। कन्नौज जो मैंने बताया था जहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यह जगह है कन्नौज। इस कन्नौज के निकट ये किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी, रामगंगा। दूसरी देखते हैं, ये दिखा रखा है रामगंगा नदी। फिर देखते हैं घाघरा नदी, तिब्बत के पठार स्थित मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। इस गंगा के, रामगंगा के पास बाद में है गोमती और गोमती के बाद में है घाघरा और फिर है गंडक और फिर है कोसी। घाघरा यानी ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के पठार के स्थित मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। और इसे क्या कहते हैं, कर्णाली नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे, तिब्बत के अंदर जब ये निकलती है तो इसे कर्णाली नाम से जाना जाता है। तिल्ला सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के बाद सीसा पानी में एक गहरे माखड़ का निर्माण करती है और पर्वत से बाहर निकलता है। शारदा या काली गंगा इससे मैदान में मिलती है। कौन सी नदी, शारदा नदी। छपरा में यह नदी गंगा नदी में विलीन हो जाती है। छपरा यहाँ पे है तो यहाँ पे किसमें, गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी, घाघरा नदी। अब देखते हैं गंडक। ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से होता है। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। इसमें देख लो आप, कौन सी, गंडक, ये रहा। या नेपाल हिमालय, 4 हिमालय पड़े थे, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय। तो ये नेपाल हिमालय में जहाँ धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है गंडक नदी। मध्य नेपाल में प्रवाहित होने पर बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, सोनपुर, यहाँ पे जगह है, वहाँ मिल जाती है। सोनपुर फेमस जगह भी है, किस लिए, यानी भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर में। और सोनपुर के पास में कौन सी नदी मिलती है, गंडक नदी मिलती है। किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। फिर देखते हैं अपन कोसी नदी। कोसी नदी क्या है, यानी ये जो कहाँ से निकलती है, ये भी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में जगह है गोसाईथान चोटी, वहाँ से निकलती है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी आपको मैंने पहले बताया था। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी, जब ये निकलती है तो वहाँ पे क्या कहलाती है, अरुण के नाम से निकलती है। बाद में क्या होता है इसका, तो नेपाल में 7 नदी धाराओं के मिलने से होता है। जब ये नदी यहाँ से निकल के, तिब्बत से निकाल के ये यहाँ आती है तो ये नदी क्या होता है, यहाँ से जल की मात्रा काफ़ी लाती है बिहार के अंदर
और क्या कर देती है, बाढ़ ला देती है। तो इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। कौन सी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और ये क्या है, अपने मार्ग बदलने के लिए फेमस है। जल की मात्रा होता है, ये ना मार्ग बदल के दूसरी जगह चली जाती है और ये मार्ग को सर्पिला आकार में बहती हुई चलती है। और जब ये निकलती है तो यहाँ अरुण के नाम से कहलाती है। आगे इसकी 7 धाराएं मिलती है, तो उसके बाद में ये कोसी नदी कहलाती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद उससे पश्चिम में सोम, कोसी और पूर्व में तमूर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर ये क्या बनती है, सप्त कोसी। मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़ की विवेक्षा के कारण इसे क्या कहा गया, बिहार का शोक, और बंगाल का शोक दामोदर को। शारदा व सरयू नदी, यह घाघरा नदी की सहायक नदी है। इसे नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है। प्राम में इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल की सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जब ये घाघरा से मिलती है तो इसे चायक या चौक कहते हैं। अंतिम नदी किसकी, गंगा की, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिमी बंगाल के गंगा के बाएं तट पे मिलने वाली अंतिम सहायक नदी, यानी कहाँ से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से ये नदी यहाँ से निकलती है, इस जगह से। और ये अंतिम नदी है कौन सी, महानंदा नदी। तो ये हुई हमारे गंगा तंत्र की बात, जिसमें हमने क्या देखा, गंगा व गंगा की सहायक नदियाँ, यानी बाएं तट पे मिलने वाली नदियाँ और दाहिने तट पे मिलने वाली। बाएं तट में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, और दाहिने तट पे मिलने वाली कौन सी, यमुना, टोंस, दामोदर। यमुना की सहायक नदियाँ फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, फिर चंबल की बनास, काली, सिंध, पार्वती, ये नदियाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को गंगा नदी के बारे में अच्छे से पॉज कर करके देखते रहिए, और तब तक बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।